आखिर उनके माँ बाप दादा की ये पैतृक जहाँ पर मिट्टी दफन किए हैं आप जी। ये उनके आपके लिए मुझे लगता है ये चंदन की मिट्टी के बराबर है। एकदम है कि हम नहीं? किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। हमने कहा अपनी बात हम अगर थोड़ा सा लाउडली रख दें तो वो मतलब हम असभ्य हो भाई गए। क्यों ना लाउडली लगती का मतलब बहुत रूडली व्यवहार करते हैं। जैसे कोई सोखा होता है अपना चमचा छोड़ा है वैसे छोड़े रहते हैं। मतलब कब किस्ते कोई भी काम मानक के अनुसार इनका भी नहीं हुआ है। और मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ ये जेई के कार्यकाल में जितनी भी टंकियाँ बनी है कहीं भी मानक के अनुरूप नहीं बनी है। मंदिर मस्जिद गिरा करके बनवाने के लिए सरकार नहीं आदेश देती। बिल्कुल। अच्छा हाँ यहाँ से लेके ना वो जो इमाम बाड़ा है ना यहाँ से लेके जितनी बाउंड्री है सभी का पंचायत है कर। अच्छा आपके होश में बाउंड्री रही है? अरे बाउंड्री होता और हम बता दें मनरेगा काम हो रहा हमारे गांव में आधा ज़्यादा आबादी जो बस्ती है 30-40 घर होंगे तो उसमें एससी वर्ग नहीं है। यादव ज़्यादातर हैं और कुछ मुस्लिम में भी हैं। मनरेगा वर्कर हैं लेकिन कितने दिनों लोग फावड़ा लेके गए हैं कोई नहीं गया। कोई नहीं जाता। कोई नहीं गया। पैसा लेकिन आ जाता है एकदम आ जाता है। जैसे जेई है वो पार्टी बन के काम करने का ना कि प्रधान को जाना चाहिए था वहाँ जी सर जेई साहब के बारे में हम कहना चाहेंगे। जेई साहब अभी कल आए थे तो वो कह रहे थे कि आप लोग बहुत उग्र हैं। हमने उनको कहा कि ठीक है आप प्रेम से हमारे गले पे छुरी रेत दे रहे हैं धीरे धीरे बोल के। मैं एक समाज सेविक हूँ पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। तो मैंने कहा सर ये स्थिति है इन लोगों का जो रकबा है उसको आप अलग करा दीजिए। मुजुमना नंबर है इनकी कब्रस्तान है मस्जिद है अलग करा दीजिए। अगर बचता है तो वहाँ बनवाएं। अगर नहीं है तो बिल्कुल 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लाजमी है। मुझे लगता है बिना प्रधान के पटाए ये काम होना असंभव है। तभी प्रधान अपनी दमदारी दिखाते हैं। सही बात कर रहे हैं सर वही इतने जगह भी हिंदू लोग थे लेके चला जाते हैं दूसरे रवाने क्यों बनारस ले गया दूरभाषा ले जात बा क्यों ले कौनो तालीम गा दे सब यही उठुआ है न। बिल्कुल को अपमानित करा देता। बिल्कुल वो तो एसडीएम साहब को मैं बड़कपन समझूंगा कि उन्होंने चाहे मेरी उम्र देख करके या मुझको देख करके उन्होंने कुछ कहा नहीं। बिल्कुल। और इसी रास्ते में मेरी ज़मीन पड़ती जिसमें रास्ता नहीं है आम रास्ता वो नहीं है। मैंने अपनी ज़मीन दे करके रास्ता दिया है। यहाँ पे पैमाइश चल रही थी जी। तो तमाम गणमान्य लोग क्षेत्र के आए थे। मुझे भी इनवाइट किया गया था मैं भी आया था। ये सरकार की योजना है अच्छी योजना है उसका हम स्वागत करते हैं। तो जो वर्तमान प्रधान काम कर रहे हैं आप तो जान रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं। थोड़ा बताएं कैसे काम कर रहे हैं। ठीक ठाक कर रहे हैं? ठीक तो ना करते हैं। तो मैंने कहा बाबू आप अधिकारी हो और आप पार्टी बनने किसी गांव में मत जाइए। आपको ज़मीन तो देगी ही सरकार गांव सभा देगी सरकार देगी। बनवाना है तो आप उस पर बनवाइए। जहाँ विरोध हो वहाँ हट जाए कि जहाँ विरोध हो वहाँ लड़ जाए। जैसे जहाँ विरोध आदमी में हो ना तो समझा देवे चाहिए तो समझावत ना खाली पक्ष लेके अपन काम कराला। दोस्तों नमस्कार मैं हूँ ब्रिजेंद्र यादव आप देख रहे हैं राजनीति का सच। आज हम ऐसी जगह पर आए हैं जिसका जिक्र करेंगे तो आप लोग सभी लोग हैरान हो जाएंगे कि क्या जो सरकार की योजनाएं हैं वो आधी अधूरी किसी की ज़मीन में किसी के घर में किसी के मकान में किसी की दुकान में किसी के खेत में किसी के खलिहान में क्या ये बना के सरकार निकल जाती। क्या ये जो योजना है सरकार की एक ऐसी पूरे देश भर में चल रही योजना जल मिशन घर घर जल है और स्वच्छ अभियान है। स्वच्छता अभियान को लेकर सरकार ने जब अपने कमर को कसा है तो कहीं न कहीं जो उनके प्रशासन के अधिकारी हैं कर्मचारी हैं ये लोगों ने लिपापोती काम करना शुरू कर दिया है। उसका एक नमूना यहाँ पर है कि हम इस वक्त हैं आजमगढ़ के फूलपुर तहसील के समैसा गाँव में। यहाँ पर ये बहुत पुरानी कब्रिस्तान है। अभी हमने देखा है वहाँ पर मुझे लगता है 200 साल पुराना एक उनका मस्जिद का मकबरा है और कई सारी चीज़ें बनी पुरानी हैं उसके ऊपर। और वहीं पर ये ट्यूबवेल की बोरिंग कराने जा रहे हैं। गांव के जो पूर्व प्रधान हैं उन्होंने लिख के दिया होगा तभी तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी लोग काम करना चाह रहे हैं। हमारे साथ पूर्व प्रधान है पिछले कितनी बार प्रधान रहे बाबू? मैं 40 साल हूँ साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम जी। परशुराम जी जी। ये बताइए ये ज़मीन कैसी है आपको पता? कब्रिस्तान है साहब पूरा सही बताइएगा। के बाप दादा पुरखा पुरनिया हमें गाड़ल हैं समझा था ना। आप तो हिंदू है ना जी। तो प्रधान तो जो सरकार का दिक्कत मुसलमान से आपको बनने देती? मुझको दिक्कत नहीं है मैं तो नहीं कर नहीं है। मैं बर्दवान में नहीं हूँ। हाँ। मैं अच्छा पहले बताइए था बगल में है जीएसएस है? कहीं कहीं हुई थोड़ बहुत। अच्छा हाँ यहाँ से लेके ना वो जो इमाम बाड़ा है ना यहाँ से लेके जितनी बाउंड्री है सभी का पंचायत कर। अच्छा आपके होश में बाउंड्री रही है? अरे बाउंड्री हो तो देखिए वो रहा है पेड़ रहा है भाग रहा है इनका कब्रिस्तान 40 साल आपने प्रधानी की है। हाँ जी। तब कोई चीज़ आपने गांव की चीज़ों को बिगाड़ा नहीं? नहीं कोई नहीं
कहीं भी नहीं बिगड़ा है नहीं साहब। बिगड़ा है। हाँ, और का अगर एक बात कहें, जो इसमें वर्तमान प्रधान काम कर रहे हैं, जैसे आपने भी काम जनता का दुख सुख जाना है, जी, मुझे लगता है जी। 40 साल बहुत होता है जी। और 40 साल हमारी उम्र है। जी। तो जो 40 साल की आप तजुर्बा है आपका, जनता कैसे खुश होती है, कैसे खुश रहती है? जहाँ विरोध हो वहाँ हट जाए कि जहाँ विरोध हो वहाँ लड़ जाए? जैसे जहाँ विरोध आदमी में हो ना तो समझा देवे चाहिए, तो समझावत ना खाली पक्ष लेके अपन काम कराला। हाँ, एक तरफा हो जाता है। एक तरफा हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ। तो जो वर्तमान प्रधान काम कर रहे हैं, आप तो जान रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा बताएं कैसे काम कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं? ठीक तो ना करते हैं, बिल्कुल ना ठीक काहे ना करते ठीक करते हैं? ठीक एक कब्रिस्तान में वो गड़वाओ थे, टंकी गड़वाओ थे, ठीक करते हैं, इतना ठीक करते हैं। तो जो ये ज़मीन है बगल में नवीन पड़ती होगी, बंजर होगी या कुछ और होगी, झाड़ी मान लेते हैं झाड़ी, कागज हाँ, में है, हाँ। तो अगर पानी लग जाएगा ट्यूबवेल तो सरकार का लोगों को भला हो। जहाँ खाली हो वहाँ लगाए दें, जहाँ खाली हो, लेकिन कब्रिस्तान में ना लगे, क्या है ना। बिल्कुल, किसी का उनका धार्मिक मामला हाँ, है। बिल्कुल। उनकर इतने जगह भी हिंदू लोग थे लेके चला जाते हैं दूसरे रवाने, क्यों बनारस ले गया, क्यों दूरभाषा ले जात बा, क्यों ले कोनो तालीम गार्ड, ये सब यहीं के उठवा है न। बिल्कुल। हैं, तो इनके पुरानिये भी यहीं पर हैं, सब इनकर कई पुष्ट ही बा है। इसी में दफन किए जी। गए हैं। अगर हम बताएं आपको हकीकत यहाँ पर जो है कि यहाँ पर असली झगड़ा जो है, कल हम गए थे तहसील में एसडीएम साहब के सामने, वहाँ पर कुछ लोग और सरकार के एक जेई हैं जो जल निगम के जेई माने कह रहे थे, उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, नंबर देने से भी इनकार कर रहे थे, लेकिन नंबर हमने लिया उनसे और उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है। उनकी उम्र महज मात्र 26-27 साल उम्र रही होगी और उन्होंने जो उग्रता दिखाई कि आरोप लगाया कि हमारे मित्र हैं, पुराने समाज सेवी हैं नसीम भाई, इनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि ये हमको धमका रहे हैं, हम तुमको देख लेंगे। बताइए क्या मामला था, बताइए यहाँ पर क्यों आए थे आप कैसे आ गए? मैं यहाँ पे पैमाइश चल रही थी जी। तो तमाम गणमान्य लोग क्षेत्र के आए थे, मुझे भी इनवाइट किया गया था, मैं भी आया था संजोग से। जी। तो देखा यहाँ कब्रिस्तान है, ये पुराना इमाम बाड़ा है, मस्जिद है और जगह थी नहीं, तो मैंने कहा भाई आप नाप लीजिए, अगर यहाँ जगह निकलती है तो बनवाइए। ये सरकार की योजना है, अच्छी योजना है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अपने कमीशन है उसके लिए ऐसा मत करिए, किसी के मुर्दे उखाड़ दीजिए, किसी की मस्जिद गिरा दीजिए। मंदिर मस्जिद गिरा करके बनवाने के लिए सरकार नहीं आदेश देती। बिल्कुल। तो मुझे नहीं, पता आपको आपका नाम कैसे वो व्यक्ति कल वहाँ मैं ले लिया एसडीएम साहब के सामने? उसके बाद जो है वो आदमी यहाँ था नहीं जब पैमाइश हो रही थी, उसके बाद वो अब ज़बरदस्ती बनवाना चाह रहा था। तो ये लोग जो है आए मेरे यहाँ, तो मैंने कहा चलिए एसडीएम साहब के संज्ञान में डाला जाए। सब वहाँ कब्रिस्तान है और मुलजुमला नंबर है, ये भी नहीं है खतौनी में, ये लोग नहीं हैं, खतौनी में है, ये लोग खतौनी में हैं और ये मिलजुमला नंबर है। तो मैं एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन टाइप कराया और गया, इन लोगों को ले करके गया। मैं एक समाज सेविक हूँ, पुराना पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। तो मैंने कहा सर ये स्थिति है, इन लोगों का जो रकबा है उसको आप अलग करा दीजिए, मुलजुमना नंबर है, इनकी कब्रिस्तान है, मस्जिद है, अलग करा दीजिए, अगर बचता है तो वहाँ बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं हम उसको नपवा देंगे और नपवा के वो रकबा अलग करा देंगे। हम लोग आ ही रहे थे कि बीच में चौकी इंचार्ज साहब का फ़ोन गया कि वो जेई आए हैं और ऐसी बात है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, वापस आ रहे हैं, एसडीएम साहब ने आश्वासन यही दिया है और ये एप्लीकेशन है। आए चौकी पे तो ये भी थे, नई उम्र के बच्चे थे। तो मैंने कहा बाबू आप अधिकारी हो और आप पार्टी बनने किसी गांव मत जाइए, आपको ज़मीन तो देगी ही सरकार, गांव सभा देगी, सरकार देगी, बनवाना है तो आप उस पर बनवाइए, काहे को बिला वजह विवाद पैदा करते हैं। तो उनको ये बात बुरी लगी, मैंने उनको बाबू कह दिया, उनसे बड़ा मेरा बेटा है। कल देखिए आपको बताएं एक बात, बाबू आप सब हम लोग का जो लोकल भाषा है जी, एक भाईचारगी है, माँ बहन चाची जी, चाचा जी। भाई बाबू नाती जो भी हैं। लेकिन कल एसडीएम साहब ने क्या बात कही कि यहाँ पर जो बोलना है आप एक हमारा जो दायरा होता है, मतलब कि उन्होंने कह लीजिए कि इस तरह रिस्पेक्टेड वर्ड नहीं चलता जी, आप प्रोफेशनल आके बात करिए हमसे। हाँ, मैं तो सामाजिक बात हमने भी किया सुना, ये था। बात मुझे हट की कि अगर एक एसडीएम साहब कहते हैं इस बात को, प्रोफेशनल बात करिए, प्रोफेशनल अगर बात करने पर उतर जाए जनता तो एक दूसरे के भाई भाई के दुश्मन हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। तब जो संबंध देश का जो ताना बाना जो बीजेपी कहती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है संस्कारों की पार्टी है, उनके जो कारिंदे हैं, उनके नुमाइंदे हैं, वो लोग ऐसी बात करते हैं कि यहाँ प्रोफेशनल बात करिए। आप प्रोफेशनल कौन सा है? वो लड़का युवा था, आप वृद्ध हैं और एक समाज सेवी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हैं। मुझे यही बात, मुझे काफ़ी कष्ट हुआ। इसके पहले भी बहुत
एसडीएम साहब आए, मेरे संबंध अच्छे रहे, सबसे संबंध अच्छा है, इनसे भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ये ख़राब लगा कि ये अभी मेरे बच्चे से छोटा बच्चा है और मुझसे इस तरह से कह रहा है, मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहा है। मैंने कहा सर आप चौकी इंचार्ज साहब को ये कह रहे हैं, चौकी इंचार्ज साहब के सामने ये धमकाए, तो आप चौकी इंचार्ज साहब को बुला लीजिए। अभी दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। कौन इनको अगर आप वहाँ न होते तो हो सकता है वो व्यक्ति आपके ऊपर लिख कर मुकदमा दर्ज कराने की बात करता। मुकदमा दर्ज कराने की बात या मुझको अपमानित करा देता। बिल्कुल, वो तो एसडीएम साहब को मैं बड़कपन समझूंगा कि उन्होंने चाहे मेरी उम्र देख करके या मुझको देख करके उन्होंने कुछ कहा नहीं। बिल्कुल, उनकी तो नीयत यही थी जेई साहब की। और मैं ये चैलेंज करके कहता हूँ, ये जेई के कार्यकाल में जितनी भी टंकियाँ बनी हैं कहीं भी मानक के अनुरूप नहीं बनी है। मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूँ। ये शिकायतें तो आती रहती है हम लोग के पास। हमारी कब्रिस्तान है, मेरा नहीं बना। अच्छा, ये हमारी कब्रिस्तान है और इसमें हमारा नंबर भी है। अच्छा, लखनऊ इसमें हमारा नंबर भी है, इसी में झाड़ी भी है। तो कब्रिस्तान को ये लोग बार बार कब्रिस्तान ही में आकर के टेस्ट कर रहे हैं। मुलाकात करते हैं। तो आपने कभी की बोर्ड क्यों नहीं कटवा दिया कि ये कब्रिस्तान है, ऐसा कुछ क्यों? सर ऐसा है कि वही पुराना सब चला आ रहा है। हम लोग ये तो है नहीं जान रहे कोई कब्जा यहाँ करेगा, कब्रिस्तान है यहाँ, हम लोग न बो रहे हैं न जोत रहे हैं। पेड़ था, पेड़ कट गया खाली मतलब कि कोई अगर जी सर, मतलब जन्म का तो पता नहीं है, मरने के बाद पता चलता है मरने के बाद ये हम लोग आते हैं यहाँ। कब्रिस्तान यही है कि मतलब पुराने पुरखे जो हैं सब उसी में, हम लोग की भी यही हाल है। बिल्कुल, और इसको अगर हम लोग ये जानते कि ये लोग इसको कब्जा करेंगे या कुछ करेंगे तो हम लोग इसको अपना कुछ करते। यही है जी। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी बड़ा जानकारी यहाँ रखे इसके बारे में। जी सर, जानकारी हमें पूरे गांव की है। जी, कैसे? ऐसे है कि क्योंकि जो जितना काम हुआ है हमारे यहाँ, जैसे 2014 के बाद जो प्रधानी आई है, जो वर्तमान प्रधान है, क्या नाम उनका है? कुमारी देवी। अच्छा। और उनके प्रतिनिधि पता नहीं विजय प्रकाश, विनोद, पता नहीं कितने कई लोग मालिक हो जाए, हाँ, प्रधान के हाँ, कई लोग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये बात ये है यहाँ पे कि पहली बात तो ये लोग किसी का मतलब बहुत रूडली व्यवहार करते हैं। जैसे कोई सोखा होता है, अपना चमचा छोड़ा है वैसे छोड़े रहते हैं। मतलब कब किस्ते कोई भी काम मानक के अनुसार इनका भी नहीं हुआ है। ये वर्तमान में प्रधान है, इनका स्कूल चलता है, वहाँ पे बंजर है, उसका नंबर हम आपको दे रहे हैं। बंजर जितनी ज़मीन है बंजर की, खलिहान है इनके यहाँ। देखिए वही ट्रैक्टर खड़ा है आम के नीचे, वो खलिहान की ज़मीन है। बिल्कुल, है ना, वो भी कब्जा किए हुए हैं। अगर इनको बहुत कष्ट है तो वहाँ पे बटोर के दे क्यों नहीं देते? अगर उनको कमाना है भाई, उनका प्रॉफिट है, जाहिर सी बात। इसमें टंकी पास होगी तो उनको जो 10-15 लाख रुपए मिलेगा, प्रधान को अपना मिलेगा, उसलिए वो परेशान है। कैसे मिलेगा प्रधान को? सर वो सिस्टम है, अभी तक जितने प्रधान करवाए हैं काम धाम, उसमें इनका कमीशन होता है। और नहीं तो अगर ये आप पहली बार खुलासा कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता, हमने बहुत सारे जानी है। होता है सर ये। अच्छा, हाँ। और अगर जो है इस तरीके से शौचालय बना है, जितने भी शौचालय पाए हैं उनसे पूछ लीजिए 2000 रुपये दिए कि नहीं। आवास के लिए कितना? 20,000 कम से कम। और कितने लोग का, हम प्रधान की बात करें, अगर उसके मतलब मानसिक रूप से, अगर शारीरिक रूप से सक्षम है, सामने आके बात कर ले। जितना करप्शन किया है सारा हम ब्यौरा रखें, उसको बता दें। मैं आपको बताऊं, मनरेगा का भ्रष्टाचार प्रधानों के निमित्त नहीं रहा है। वो कच्चा काम करा के साल भर फिर मिट गया, फिर उसी काम कराएंगे, फिर पैसा वसूलते हैं। और कुछ लोग उनके जो कारिंदे होते हैं, चाचा जैसे बुजुर्ग हो गए, कुछ महिलाएं हो गई, उनके खाते में पैसा डलवा के 1000, 2000, 200-400 देकर यही सर चल ही रहा है। और हम बता दें मनरेगा काम हो रहा हमारे गाँव में। आधा ज़्यादा आबादी जो बस्ती है 30-40 घर होंगे, तो उसमें एससी वर्ग नहीं है, यादव ज़्यादातर हैं और कुछ मुस्लिम में भी हैं। मनरेगा वर्कर हैं, लेकिन कितने दिनों लोग फावड़ा लेके गए हैं, कोई नहीं गया, कोई नहीं जाता, कोई नहीं गया। पैसा लेकिन आ जाता है, एकदम आ जाता है। 200 रुपये उनको दे देंगे और यहाँ पे जो है आके निकालते हैं। उसके बाद सर जो है, और आपको बता दें कॉलोनी इतनी आई है, 17 कॉलोनी आई है पहले जब ये जैसे चुनाव जीते हैं। उसके बाद जो है ब्यौरा हुआ है ना, मतलब उसमें पैसा। अच्छा ठीक है, वो प्रधान की छोड़िए, वो उनका मामला। लेकिन आज हम लोग जिस मुद्दे पर आए हैं, ये जो मुद्दा है, जो संगीन है, जो मामला ऊपर तक जा रहा है, क्योंकि सरकारी जो तंत्र है वो पार्टी बन जा रहा है। जैसे जेई है वो पार्टी बन के काम करने का, ना कि प्रधान को जाना चाहिए था वहाँ। जी सर, जेई साहब के बारे में हम कहना चाहेंगे। जेई साहब अभी कल आए थे, तो वो कह रहे थे कि आप लोग बहुत उग्र हैं। हमने उनको कहा कि ठीक है, आप प्रेम से हमारे गले पे छुरी रेत दे रहे हैं धीरे धीरे बोल के, तो मतलब वो शराफत है आपकी। हमारे बड़े भाई साहब हैं ये, और ये थोड़ा सा अपनी बात समझा रहे थे तो थोड़ा सा आवाज़ इनकी तेज़ थी। हमने कहा अपनी बात हम अगर थोड़ा सा लाउडली रख दें
तो वो मतलब हम असभ्य हो भाई गए। क्यों ना लाउडली रखें, आखिर में उनके माँ बाप दादा की ये पैतृक जहाँ पर मिट्टी दफन किए हैं आप, जी। ये उनके आपके लिए मुझे लगता है ये चंदन की मिट्टी के बराबर है एकदम है कि हम नहीं? किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। तब बताइए फिर अगर किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाओगे तो क्या होगा? उसके बाद भी जय साहब यही कहे हैं वहीं पे खड़े होके, कहें कि हम लोग जो है बहुत सी टंकी गड़वाए हैं, जेसीबी से खुदवा के जो है हड्डी उड्डी बहुत मिली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा इस तरीके का जो है आप बात ना करिए, पहले पैमाइश हो रही, यहाँ आए हैं कानून अच्छा को ये बताइए, ये जो आप लोग का ये कब्रिस्तान है जी। आपके नाम की पर्सनल जमीनें हैं? नहीं, पर्सनल कि नहीं है। गवर्नमेंट से है? सर अच्छा, इसमें दोनों है सर, पर्सनल तो है, ये है पर्सनल सर है। इसमें करीब अगर देखेंगे 20 लोग जो है, दूर से नहीं, 20 लोग कम से कम इसमें हैं। अच्छा उसके बाद इसमें कुछ झाड़ी की है ज़मीन, कुछ है बसरते, लेकिन सर और झाड़ी का आदेश भी नहीं है कि आप खुदवा नहीं सकते वहाँ पे। बिल्कुल पर्यावरण को लेकर एनजीटी गाइडलाइन में नहीं कर सकते जी। आप, सही बात है, उसके बाद सर यहाँ पे जो है हमने दीवानी भी कायम की है इसके ऊपर बचाने के लिए। जी, क्यों हम जाने थोड़ी नहीं देंगे ऐसे। हमारे पुरखा पुरानिया हमारे जो होश में है, मेरी भी 30 साल लगभग उम्र है, मैं अपने उम्र से जो देख रहा हूँ, दादा दादी को तो मैं नहीं देखा, जो बड़े अब्बू थे, हाँ, तो दादा दादी को बता सकते हैं प्रधान भैया, है ना, इस तरीके से। लेकिन ये सबसे करीबी हमारे मतलब ये हैं, इनसे हमें भय हम था। समझ गए आपकी बात को, पीड़ा को। देखिए यहाँ पर जो मामला है वो आपको बताएं, दिखाए जो गंभीर मामला, क्योंकि हम भी बता दें, जी कल लेखपाल कानीगो साहब आए, वो लोग झाड़ी का फरमाइश करने के लिए, अच्छा झाड़ी का बिल्कुल, कि मेरी झाड़ी मतलब कितनी ज़मीन है। वो लोग झाड़ी के जब फरमाइश करने लगे तो उनसे कहा गया कि भाई यहाँ बहन बेटियाँ जो रहती हैं सब लोग इसी रास्ते निकलती हैं, मतलब इसी रास्ते गांव के निकासी उत्तर के साइड यही है, बिल्कुल, और इसी रास्ते में मेरी ज़मीन पड़ती जिसमें रास्ता नहीं है, आम रास्ता वो नहीं है, मैंने अपनी ज़मीन दे करके रास्ता दिया है। अगर मैं उस रास्ता को रोक दूंगा तो किधर से आएंगे? अच्छा आपने रास्ता दिया जमीन आने के लिए यहाँ पर? हाँ, अब मेरी पर्सनल ज़मीन, अगर मैं अपनी ज़मीन को वहाँ पर डैक कर दिया तो आप किसी नहीं रास्ता तो किसी को रोका नहीं जाता, पहली बात। नहीं, एक मिनट पहले आपने मानवता दिखाई, मानवता नहीं, मैं मानवता, अच्छा ही बताइए, वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जनता के लिए रास्ता दिया गया ना, अपने ही चकमा से दिया गया ना। नहीं, उसमें आपका भी गया, नहीं, वहाँ किसी के नहीं गया है, तो नहीं गया वहाँ और मैं बता रहा हूँ, ये जो है जिसमें इसमें मेरी चक बगल में है, ये फरमाइश हुई नहीं है कि कहाँ पे कितना किसका है, लेकिन वो बार बार ले जा करके मेरे चक में उतार रहे थे, बार बार कहने के बाद कहने को बार दबा उधर ले जा रहे थे। पता नहीं पैमाइश हुई नहीं हुई है। अब ये बताइए, मैं इधर भी हूँ, उधर भी हूँ, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा किसी होगा तो वहाँ तो मेरी पूरी चक है, मैं नीचे ऊपर दोनों तरफ तो मैं हूँ। अगर मैंने तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने, वो लोग पैमाइश करने आए थे क्या क्या लेके आए थे, आप लोगों ने देखा? क्या लेखपाल कानून को जो पैमाइश करने का तरीका है उनको पता है, आपको पूछे नहीं पता है? आपको पता क्या, ये बताइए, अभी आप फरमाइश करेंगे तो किसी में 1-2 लट्ठा उधर हल जाएगा, किसी 1-2 लट्ठा उधर हल जाएगा, फरमाइश तो होने आपको जानकारी मैं बता दूं जनता को, ताकि जनता जागरूक रहे। देखिए पैमाइश का जो तरीका है वो मोम का होता है, मोम की एक प्लेट होती है, उसके ऊपर अपने जो नक्शा होता है उनका वो रखते हैं, रख कर उसके ऊपर नापते हैं। अगर 1 सूत और 1 इंच इधर उधर हो गया तो 1 से 2 लट्ठा ज़मीन डिफरेंट में आ जाती है। ये हर कोई मानता जानता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने हाथ पे रखेंगे कागज़ और तान के टेढ़ा करेंगे, बोले देखो हो गया। ये हकीकत बता रहे हैं, ये सारे कानूनगो लेखपालों की हालत है ये। वो अगर मोम का लेकर आए, नापे, किसी प्लेन चीज़ पे मोम रखें, उस पर तब जहाँ रखें वहाँ गाड़ें, कील लगाएं, पिन करें, इसके बाद उसको पता करें, बताएं कितना होता है कड़ी। वो नहीं करते, हाथ से नापेंगे, मुंह से कहेंगे, और किसी को खुल के बोलते भी नहीं ये लोग कि हम संतुष्ट कर लें लोगों को, इसके बाद काम करें। ये वो काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो झगड़ा लगाना है। उन्होंने इसी का जीता जागता नमूना देवरिया कांड दिखाई पड़ा है। ये बड़ी बात हम कह रहे हैं, कहना नहीं चाहिए हम इस बात को लेकर। देवरिया कांड का जो नजीर है, लेखपाल कानूनगो तहसीलदारों की देन होती है, तभी जाके इतने बड़ी घटना घटी है। आज पूरे देश में वो क्रांति के तौर पर उत्पन्न हो गई है। वो पार्टी बीजेपी पार्टी भुजाना चाहिए ब्राह्मण परिवार की तरफ से, और यादव परिवार की तरफ से अखिलेश यादव ने भुजाना शुरू कर दिया, और होते जाते यहाँ तक पहुँचा मामला कई करोड़ों को पार कर गया चंदा इकट्ठा करने में। लेकिन ये मामला जो फंस रहा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, हमें लगता है जिस तरह दिखाई पड़ रही है, ये वाकई में पूरी तरह से कब्रिस्तान है, बंजर ज़मीन। जब बंजर ज़मीन तो नहीं दिखाई पड़ रही है, कब्रिस्तान है। उसके बगल में इमामबाड़ा उनका है, वहाँ बगल में झाड़ी पेड़ का नाम बताया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हम और 1-2 लोग से जानकारी लेंगे, फिर बताते हैं आपको।